हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक वेरी इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। हम जानेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, इसके डिफरेंट फेजेस क्या होते हैं, हार्मोनल चेंजेस कौन-कौन से होते हैं, ओव्यूलेशन कैसे होता है और यूट्रस और ओवरी में क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। फर्स्ट, स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल एक साइक्लिक प्रोसेस है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हर मंथ होता है। इसका मेन पर्पस होता है यूट्रस को प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर करना। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो एंडोमेट्रियम शेड हो जाता है और मेंस्ट्रुअल या पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं। नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल जनरली 28 डेज का होता है, लेकिन 21 से 35 डेज तक नॉर्मल माना जाता है। Hormone control of menstrual cycle. Under that, menstrual cycle mainly control होता है hypothalamus, pituitary and ovaries से। इसको हम hypothalamic pituitary ovary axis भी कहते हैं। This is very most scientific. Hypothalamus से GnRH यानी गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिम्युलेट करते हैं, जैसे FSH एंड LH। FSH मीन्स फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन एंड LH मीन्स ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ओवरीज एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन प्रोड्यूस करती है। ये हार्मोन यूट्रस और ओवरी में साइक्लिक चेंजेस प्रोड्यूस करते हैं। So now moving towards next is phases of menstrual cycle. Menstrual cycle को mainly 4 phase में डिवाइड किया जाता है। First one is menstrual phase, second one is proliferatory phase, इसे follicular phase भी बोला जाता है। Third one is ovulatory phase and fourth one is secretory और luteal phase। अब हम एक एक phase को डिटेल में समझेंगे। So first start with the menstrual phase। ये फेज डे 1 से डे 4 तक या 5 तक होता है। व्हाट हैपन, अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है तो कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाता है। इसे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन लेवल डिक्रीज हो जाता है। हार्मोन लेवल कम हो जाने की वजह से यूट्रस की इनर लाइनिंग यानी एंडोमेट्रियम शेड होने लगती है। इसे शेडिंग को मेंस्ट्रुअल या पीरियड्स कहते हैं। मेंस्ट्रुअल ब्लड में होता क्या है? ब्लड, एंडोमेट्रियम टिश्यू, म्यूकस एंड प्रोस्टाग्लैंडिन। एवरेज ब्लड लॉस अप्रोक्सीमेटली 30 to 80 ml होता है। सिम्टम्स अंडर दैट लोअर एब्डोमिनल पेन, बैक पेन, वीकनेस एंड मूड स्विंग्स देखने को मिलते हैं। सेकंड फेज इज प्रोलिफरेटिव फेज और फॉलिक्यूलर फेज। ये फेज अप्रोक्सीमेटली डे 5 से डे 13 तक होता है। इस फेज में FSH ओवरीज फॉलिकल्स को स्टिम्युलेट करते हैं। फॉलिकल्स ग्रो करते हैं और एस्ट्रोजन हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। ग्राफियन फॉलिकल्स डेवलप होती है। यूट्राइन चेंजेस अंडर दैट एंडोमेट्रियम थिक होना स्टार्ट होता है। यूट्राइन ग्लैंड ग्रो करती है। सर्वाइकल म्यूकस थिन और वाटरी हो जाता है। नेक्स्ट इज फंक्शंस ऑफ एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन एंडोमेट्रियम को प्रोलिफरेट करता है, फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक को मेंटेन करता है एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की ग्रोथ में हेल्प करता है। सो मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट इज ओव्यूलेटरी फेज। ओव्यूलेशन जनरली डे 14 के अराउंड होता है। मैकेनिज्म, हाई एस्ट्रोजन लेवल पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिम्युलेट करता है, जिसे सडन LH फ्लश भी बोला जाता है। ये LH फ्लश मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल को रप्चर करता है। रिजल्ट में ओवम रिलीज होता है। इस प्रोसेस को ओव्यूलेशन बोलते हैं। देखते हैं साइंस ऑफ ओव्यूलेशन अंडर दैट इन्वॉल्विंग। ओव्यूलेशन के कुछ खास साइन होते हैं। मिसेल स्केमस यानी कि मिड साइकिल पेन, बेसल बॉडी टेम्परेचर स्लाइटली इंक्रीज होता है। नेक्स्ट मूविंग टूवर्ड्स सिक्रेटरी फेज और ल्यूटियल फेज। ये फेज 15 से डे 28 तक चलता है। हार्मोनल चेंजेस अंडर दैट ओव्यूलेशन के बाद रप्चर्ड फॉलिकल कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट होता है। कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सिक्रेट करता है। यूटेराइन चेंजेस इन्वॉल्व एंडोमेट्रियम थिक और वैस्कुलर हो जाता है। ग्लैंड टॉटस हो जाती है।
देन ग्लाइकोजन सिक्रीशन इंक्रीज हो जाता है। ये फेज यूट्रस को इम्प्लांटेशन के लिए प्रिपेयर करता है। If fertilization does not occur, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाता है, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन डिक्रीज हो जाते हैं, एंडोमेट्रियम से शेड होता है और नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है। ओवेरियन साइकिल के 3 फेजेस होते हैं, फोलिकुलर फेज, ओव्यूलेशन एंड ल्यूटियल फेज। फोलिकुलर मीन्स फोलिकुलर ग्रोथ होती है, ओव्यूलेशन मीन्स ओवम रिलीज होता है एंड ल्यूटियल मीन्स कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्मेशन होता है। यूटेराइन साइकिल में मेंस्ट्रुअल फेज, फोलिकुलर फेज एंड सिक्रीटरी फेज का इन्वॉल्वमेंट होता है। मेंस्ट्रुअल फेज एंडोमेट्रियम से शेड होता है। नेक्स्ट वन इज प्रोलिफरेटिव फेज, अंडर दैट एंडोमेट्रियम रीजनरेट और थिकेंड होता है। नेक्स्ट इज सिक्रीटरी फेज, यूट्रस इम्प्लांटेशन के लिए प्रिपेयर होता है। नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंट टर्म्स, फर्स्ट वन इज मेनार्की, फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन जब स्टार्ट होता है उसे बोलते हैं मेनार्की। सेकंड इज मेनोपॉज, परमानेंट सेसेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल को मेनोपॉज बोलते हैं। थर्ड वन डिस्मेनोरिया, पेनफुल मेंस्ट्रुएशन को डिस्मेनोरिया बोला जाता है। एमेनोरिया मीन्स एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। सो फ्रेंड्स, आज हमने डिटेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल के फेजेस, हार्मोनल चेंजेस, ओव्यूलेशन और यूट्राइन चेंजेस को समझा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और प्रीवियसली हमने शॉर्ट में डाला था मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसे देखकर आप रिवीजन भी कर सकते हो शॉर्ट कंटेंट में। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड कमेंट करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।